माफ कीजिएगा, आपको और भाभी जी को देखकर हमें वो सियार और हिरनी की कथा याद आ जाती है। सुनाइए, हम भी सुने, क्या कथा है आपकी? वो कथा कुछ यूं है कि एक बार एक सियार ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से एक स्लिम ट्रिम हिरनी को पटा लिया, उससे शादी कर ली और उसे घर ले आया। एक दिन जब हिरनी को भूख लगी तो सियार ने जो है वो शेर का झूठा मांस हिरनी के सामने डाल दिया। अब हिरनी ठहरी कंदमूल खाने वाली प्योर वेजिटेरियन, मांस को देखते बिदक गई और सियार को दुलकती मारकर खुद भग ली। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि इंसान को अपनी हैसियत के अनुसार ही पार्टनर चुनना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर फजीहत का सामना करना पड़ सकता है। चीयर्स। अरे दादा, सारे आधी रात के तेल खत्म हो जाते हैं। अरे ठहरिया ठहरिया ठहरिया। आय हाय हाय हाय। और भैया तिवारी, कर आए तू फैला रही जो। ये बताइए, आप कहाँ रायता फैला के आ रहे हैं? क्या बताएं यार तिवारी, यार एक दुखद घटना घट गई है यार। क्या हो गया? अरे यार वो है ना अपनो लाइनमैन जो टेलीफोन रिपेयर करते है वो शराबी गिरधारी? आओ सही पहचाने, वही की बात कर रहे यार। क्या हो गया उसको? कहूँ ने तो यार नशा की हालत में सारो टुल्ल बैठो तो एकदम अचानक फोन आओ कि भैया टेलीफोन खराब है, वो लाइन सही कर दियो। अब नशे में तो हत भी सारो, टेलीफोन के खंभा में चढ़ने तो धोखे में बिजली के खंभा पे चढ़ गओ बस। ये देखो, ये एक मिनट, ये तो कमाल की तस्वीर है यार, हैं? तो बड़ी कमाल की लग रही है, एटम बम लग रही हो। अरे पता है, ये पिंकी दीदी की शादी की फोटो है। I was just 14। यार तुम बड़ी जल्दी मैच्योर हो गई यार, हैं? तुम इसमें किसी भी एंगल से 14 नहीं लग रही हो, कम से कम तुम लग रही हो 18-19 साल की, कम से कम। हाँ तो ठीक है ना, किसी किसी की ग्रोथ ज्यादा होती है। एंड आई वाज ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट ऑलवेज। आई कैन सी दैट। और क्या बोला था तुमने? मैच्योर? मैच्योर वर्ड क्यों यूज किया तुमने? ये मैच्योर वर्ड यूज मत किया करो मेरे साथ। अच्छा ये बताओ कि तुम बचपन से ही चिड़चिड़ी, गुस्सैल, बदतमीज थी या शादी के बाद ये चेंज आया? हम बोले के लाना तो इमली का दाना, मगर ऊछुआरे ले आया दीवाना। हम बोले के मचले है दिल में रहाए, उखर बूझा लाया जो नींबू मंगाए। भाभी जी, आप नींबू मांग रही, सब खैरियत तो है? हाँ, हमको क्या हुआ? नहीं, नींबू खट्टा होता है और खट्टी चीज तो खाने का तबीयत करता है जब हम गाना गा रहे बरबूती जी, क्या हुआ? थैंक गॉड, थैंक गॉड। भाभी जी, मैं तो डर ही गया था कि कहीं आपने मेरे अरमानों पे नींबू पानी तो नहीं फेर दिया। क्या बोले? हेलो भैया, कौन बोल रहे हैं? वही जिसने कल रात को भी फोन किया था। अबे है कौन? कौन है तू जो परेशान कर रहा है मुझे? अभी परेशान कहाँ किया है, परेशान तो अब करूंगा। तो क्यों परेशान करेगा? तेरा क्या बिगाड़ा हमने? है? ज्यादा बकवास मत कर, जो कहता हूं वो ध्यान से सुन। अभी इसी वक्त एक खीरा ले और जाकर अपने पड़ोसी मनमोहन तिवारी के मुंह में घुसेड़ दे। अबे चुप, तेरे बाप का नौकर नहीं हूं, तू बोलेगा मैं करूंगा, फिर जूती भी नहीं करेगी। चल तुम यार भैया तिवारी ये सुक्का है यार, काय को दिमाग खराब कर रहे हो अपनों। अरे यार, दरोगा जी कहा है कि हमें दरअसल ये भभूति जी के खिलाफ रपट दर्ज करानी है यार। लियो, अब भैया विभूति ने सुक्का कर दो हुए जो तुम रिपोर्ट लिखवा रहे हो। यार उन्होंने हमारे मुंह में खीरा घुसेड़ दिया। जी क्या होगा तुम्हें यार, खीरा खाने वाली तो चीज होती है तो मुंह ही में घुसेड़ जाएगा ना, और कहा। खैर छोड़ो ससुर, जाके इसमें कौन दम नहीं है, खीरा घुसेड़ दो का मतलब। क्या दम नहीं है? ये क्या बकवास किए चले जा रहे हैं आप? अरे यार सही बकवास कर रहे, क्या बकवास को का मतलब है? भैया विभूति ने खीरे घुसेड़े हुए ना, कोनो जलते हुए ऐसे अंगारे मुंह में नहीं ठूसते जो ले जाए उन्हें और फांसी पे लगा दें।
अरे यार उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है, समझा कीजिए। लौंडो जो बताओ, कौन आदमी को खीरा खिलानो बदतमीजी होती है? ना ना दरोगा जी, बिल्कुल भी ना। दरोगा जी, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात होती है। हैं? सही है ना? सही है। जनता भी यही बोल रही है, हम भी यही बोल रहे हैं, अब बताओ क्या है? आपकी जनता तो बेवकूफ है और साथ में आप भी। हेलो। ये सरप्राइज गिफ्ट मैंने ही भेजा है। जनाब कौन बोल रहे हैं आप? इतनी जल्दी भूल गया? मैं तुम्हारा दुश्मन बोल रहा हूँ। अनो, ये गिफ्ट बाहर फेंक दो। हेलो हेलो। क्या हुआ? यार ये आप कौन सा खेल खेल रहे हैं मेरे साथ? यार कौन सा खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? ये खेल नहीं था, ये तो छोटा सा एक मजाक था। डोंट वरी, इस बॉक्स में कुछ नहीं था। थैंक गॉड। लेकिन अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो एक बॉक्स और जाएगा, और वो बॉक्स खाली नहीं होगा, उस बॉक्स में बम होगा। यार आप मुझसे कौन सी बात मनवाना चाहते हो यार? बस अभी इसी वक्त जा और अपने पड़ोसी तिवारी को चप्पलों से पीट करा। तिवारी जी, आई एम सॉरी। मैं अपनी बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। अगर आप अभी भी गुस्सा हैं तो मैंने आपके मुंह में एक खीरा ठूसा था, आप मेरे मुंह में 4 खीरे ठूस दीजिए। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी, वेरी सॉरी। चलिए, माफ किया आपको, जाइए, माफ किया। देखे देखे देखे, हम बोले थे ना आपको कि प्रभुति जी बहुत ही सेंट हैं। अभी इट्स डिसेंट। सही पकड़े हैं। आप बैठिए, आपके लिए चाय लाते हैं और वो समोसे भी लाते हैं खाने के भाभी लिए। जी, मैं यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं बल्कि खिलाने के लिए आया हूँ। क्या खिलाने आए हैं आप? पता नहीं मीनल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं किस मूड में ऊपर वाले ने विभू की किस्मत लिखी थी, जब देखो तब किसी न किसी पंगे में फंसा रहता है। अरे अब वो पता नहीं कौन ब्लैकमेलर है जो उससे अपनी मनमानी करवा रहा है, और उसकी गाज बेचारे वो तिवारी जी पर गिरती है हमेशा। अच्छा सुनना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ चल। विभू क्या हुआ, पीटा है तिवारी जी को? हाँ पीटा पीटा। ज्यादा जोर से तो नहीं मारा ना उनको तुमने? तुम तो जानती हो कि खर्चे के मामले में और धुलाई के मामले में मेरा हाथ कितना खुला है। वैसे तो मैं मारता नहीं किसी को, खुद पिट जाता हूँ, लेकिन जब मारने पे आता हूँ ना तो दिल खोल के मारता हूँ। और जब तिवारी जैसा आदमी सामने हो तो अपने आप हाथ खुल जाते हैं ना। हाँ मीन विभू, हाँ मीन, क्या जरूरत है तिवारी जी को इतना जोर से पीटने की? अरे फॉर्मेलिटी के लेवल पर पीटना था सिर्फ उनको। मैंने तुम्हें बताया ना कि तिवारी जी के चेहरे पे जलालत और जहालत इतनी भरी हुई है कि देख के दिल करता है कि गिरा गिरा के धो धो के मारूं। अब आई कुडंट रेजिस्ट। क्या हुआ, इतने परेशान काहे लग रहे हैं? अरे परेशान ना हो तो क्या नाचे गाए? वो भभूति जी हमें ढोल की तरह पीट के चले जाते हैं और तुम उन्हें हलवा पूरी खिला रही हो। हलवा पूरी? लड्डू के भैया, कहा है ना कि हमको लगता नहीं है, हमारा दिल मानने को तैयार नहीं है कि प्रभुति जी ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। वो बहुत शरीफ आदमी हैं। अरे घुइया के शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी है। और तुम किस किस्म की औरत हो? तुम्हारे सामने कोई तुम्हारे पति को धोकर चला जाता है और तुम मुझे शरीफ कह रही हो? और जो दिल में आया वो बोल दिए। अच्छा, तो तुम्हारे दिल में ये नहीं आता कि हमारी कितना बेइज्जत महसूस कर रहे हैं? काहे बेइज्जत महसूस कर रहे हैं? वो पड़ोसी हैं हमरे, गैर तो नहीं है, पीट दिए तो क्या हुआ? ओफो तिवारी जी, उन्हें चप्पलों से पीटा है ना, किसी लोहे की रॉड या कोड़े से तो नहीं पीटा ना। ये आप कैसी बातें कर रही भाभी जी? क्यों,
इससे पहले आपने विभू को या विभू ने आपको कभी पहले नहीं पीटा? भाभी जी लेकिन आपके हाथ में फ्रैक्चर आया, नहीं भाभी जी लेकिन आपके सर में टाँके आए, लेकिन भाभी जी आपके हाथ पैर टूटे तो नहीं? नहीं भाभी जी लेकिन तिवारी जी क्या है, आपने इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे जगा दिया। दिस इज वेरी रिडिकुलस। आपको मालूम है मुझे कितनी मुश्किल से नींद आती है। यार विभू मुझे ना बड़ा बुरा लग रहा है उनके लिए, बेचारे खामखा पिटते जा रहे हैं, उनकी कोई गलती भी नहीं है। अच्छा सुनो ना, वो ब्लैकमेलर का दोबारा फोन तो नहीं आया? हाँ नहीं आया तो नहीं, बस एक डर सा बना हुआ है, कहीं रात को फ़ोन किया उसने और कुछ ऐसी वैसी फरमाइश कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पहले तुम मेरी एक फरमाइश पूरी करो। तुमसे कहता हूँ कि मैं जानबूझ के कांड नहीं कर रहा हूँ, ये कांड हो रहा है, कोई करवा रहा है मुझसे कांड। हाँ, कौन कौन करवाएगा? कौन भूत ऊत है जो करा रहा है? मैंने बताया था आपको झटके लगते हैं मुझे भाभी जी, तो जिसमें क्या है कि मेरा जो माइंड है वो बॉडी से अलग हो जाता है भाभी जी। मैं जो माइंड कुछ कहता है बॉडी कुछ कर रही होती है भाभी जी। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आपका आँख हमको आँख मार रहा है। ओह गॉड, मेरा आँख आपको आँख मार रहा है। देखिए भाभी जी, मैं जान के नहीं मार रहा हूँ, ये बदतमीज कमबख्त खुद अपने आप चल रही भाभी जी। मैं इस बीमारी को लेके इतना परेशान हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको भाभी जी। लड्डू को भैया को देखता हूँ तो हाथ चलने लगते हैं, आपको देखता हूँ तो हाथ पैर सर आँख जबान सब चलने लगती है भाभी जी, सब चलने लगती है। दिया, ये तो बहुत भयंकर बीमारी हो गया है आपको। हाँ भैया हरी सिंह बोलो। अरे बोलो बोलो महाराज, क्या समस्या है तुम्हारी? हैं? क्या बात कर रहे? काऊ ने तुम्हारी बकरी खोल दी? अरे यार, अच्छा ठीक है तुम जो बताओ तुम्हें कौन हूँ आदमी पे शक है? की पे? ठीक है मलखान पे शक है? अरे यार ये लौंडा, तुम ठहर जाओ, हम पूछताछ करते हैं सारन से। हाँ क्या हो, अब कौन सी रिपोर्ट लिखने हैं? अब की बार भैया विभूति ने क्या कर दो, तुम्हारे मुंह में तलवार घुसेड़ दी क्या? अरे तलवार नहीं घुसेड़ी है, इस बार उन्होंने चप्पलों से पीटा है। सही करो सर। क्या कहा आपने? हाँ हम मतलब है, क्या बात कर रहे तुम? भैया विभूति ने तुम्हें चप्पलों से कूटो? हाँ चप्पलों से कूटो है। लेकिन क्या बताया भैया तिवारी, जा केस में भी तुम्हारे बिल्कुल दम ना है को यार, चप्पलों से को कूट दे, अगर ऐसो कचू कर दे तो कोनो केस अदालत थोड़ी बिठाई जाती है। तो हंटर से पीटने पर अदालत बिठाई जाती है? आओ साहब, अब सारो जो भी होगो बच के ना जा पाएगो। बस एक बार उस कमीने का फोन आ जाए। पता नहीं कमबख्त इस बार क्या फरमाइश करेगा, मैं तो डर रहा हूँ। वो जो भी कहेगा उसकी बात आपको माननी पड़ेगी मिस्टर विभूति। अगर वो कहेगा कि हप्पू सिंह का खून कर दो तो क्या मैं कर दूं? कर देना। अरे साहब जी कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर हमारा खून हो जाएगा तो हमारे नौनो ठैया बच्चा प्रेग्नेंट बीबी उनको कहोगे? विभूति वो जैसा कहता है वैसा करो। लेकिन उसने तो सिर्फ दूध फेंकने के लिए कहा है ना, तो फेंको ना। लोग पता लगाइए ना कि किस फोन से किस नंबर से ये कॉल आया है। ट्रैकिंग प्रोसेस में है मैडम, सिर्फ 10 सेकंड। जिस नंबर को हम ट्रैक कर रहे हैं वो ट्रैक हो गया है। ओह माय गॉड, अरे क्या हुआ, किसके नंबर से आया ये कॉल? ये तो हप्पू सिंह का नंबर है। हम ओह माय गॉड, हप्पू सिंह, यानी कि ये सब आपकी मिली भगत है। खमीने तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है और तूने कितनी चावर खाई है उस ब्लैकमेलर से, बता मुझे। अरे यार जी तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो? हम अपनी प्रेग्नेंट बीबी नौनो ठैया बच्चन की कसम खा रहे हैं यार। हमने एक नए पैसा की निशावर नहीं खाई है। सब हमें बस कछु लेनो देनो नहीं है। ये फालतू की बोल रहे हैं। अच्छा, अगर लेना देना नहीं है तो फिर वो आपके नंबर से फोन कैसे कर रहा है? तिवारी जी, आपकी हिम्मत कैसी अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ आने की? मैं अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगने आया हूँ। आई एम सॉरी। कितनी बार माफ करें आपको? हर बात तो माफ कर देते हैं, फिर चले आते हैं माफी मांगने। अब ये आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए, इसके बाद माफी नहीं मांगूंगा मैं आपसे। अब विभूति जी लड्डू के भैया के लिए चाय बनाए थे, आपके लिए भी ले आए का?
अब जी चाय पीना छोड़ दिया मैंने, आजकल दूध पीता हूँ। हाँ तो ले आते हैं ना दूध, आप रुकिए लाते हैं। ये लीजिए। थैंक हे भगवान, क्या हो गया बलबुद्धि जी के साथ? उनको जल्दी ठीक कर दीजिए। ये क्या हो गया? दिया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? दिया। गिल्टी आदमी मुझसे क्या क्या काम करवा रहा है। पहले खीरा ठुसवाया, मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब किया मैंने बड़ा मजा आया। मे बी आई एंजॉयड इट बट आई एम फीलिंग गिल्टी। उसके बाद चप्पलों से पिटवाया मुझसे, मैं करना नहीं चाह रहा था बट आई रियली फेल्ट नाइस। बड़ा मजा आया मुझे। लेकिन आई एम फीलिंग वेरी वेरी गिल्टी, वेरी गिल्टी। बस बस बस। आई एम फीलिंग गिल्टी। लेकिन ससुर कछु भी कहो, भैया तिवारी की सबर को मानने पड़ेगा। का सब्र है, मतलब हद हो गई है। खीरा ठूस दो जातो है, चप्पलन से कूट दो जातो है, दूध मुंह में फेंक दो जातो है, लेकिन आदमी है कि ससुर उफ नहीं कर रहा है। गोरी में महात्मा है बिल्कुल। अरे हप्पू सिंह जी, कोई महात्मा नहीं है तिवारी जी। दरअसल मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्या है ना कि तिवारी जी ना मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते, बहुत इज्जत करते हैं मेरी। I know. और इसीलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मुझे ठेस पहुंचे। कभी कुछ नहीं कहेंगे, वो नहीं कहेंगे। यू सी। आज इस आदमी ने हमारे मुंह पे दूध फेंका है, दूध। ए भैया, दूध ही तो फेंको है, कुछ संडास को पानी थोड़ी फेंको जो इतने बिलबिला रहे हो आप। बड़ी वकालत कर रहा उसकी है, तू वकील है उसका। आज उसने हमारे मुंह पे दूध फेंका है, कल को संडास का पानी भी फेंक सकता है। सही कह रहे हैं तिवारी भैया, ऐसा आदमी समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस आदमी में संस्कार नाम का चीज बिल्कुल नहीं है। ऐसे आदमी को तो जेल भेज देना चाहिए। नहीं नहीं मास्टर जी, जेल नहीं भेजना चाहिए, ऐसे आदमी को पागल खाने में भेज देना चाहिए। कमिश्नर साहब, देखा ना आपने, गजब हो गया है। तिवारी जी ने तो पागल खाने फोन लगा दिया है। मम्मी मम्मी की क्या बात है, तनक चले जाओ ना ससुर, पागल खाने को भी अनुभव ले लो जिंदगी में। तनक आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं पागल खाने जाऊंगा? आर यू मैड? पागल हो रहा है ये आदमी। कमिश्नर साहब प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, वरना मेरा विभू तो पागल खाने चला जाएगा। आई एम सॉरी भाभी जी, इस वक्त सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप तो देख रही हैं कि जनता कितनी गुस्से में है। कौन सी जनता गुस्से में है? सिर्फ तिवारी जी गुस्से में है। हम पुलिस वाले हैं मैडम, हम जनता के एक्सप्रेशन देख के हमें पता चल जाता है कि उनके मिजाज क्या है, और इस वक्त मुझे मिजाज उनके कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल सही, गोरी मैम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमने जट टाइम पे भैया विभूति के खिलाफ कौन एक्शन न लो तो जनता खड़ी आंदोलन कर देगी। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, हाउ डेयर यू! क्यों आ रहे हैं आप मेरे बेडरूम में, और गाना क्यों गा रहे हैं आप? वो भाभी जी, हम तो जरा क्या कर रहे हैं आप ये? What are you doing? छेड़ रहे हैं भाभी जी, छेड़ रहे हैं। What? आप मेरे बेडरूम में आकर मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या करें भाभी जी, हम मजबूर हैं। थोड़ा सा छिड़ जाइए ना भाभी। What? भाभी जी थोड़ा सा छिड़ जाइए। What's the score, mate? What's the score, mate? What's the score, mate? इन पागलों ने मेरा बैंड बजा रखा है। अगर कुछ दिन और रहा यहाँ पे तो सच में पागल हो जाऊंगा। ये क्या स्कोर पूछ रहा है इतनी देर से मुझे यार? दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं हो रहा, बारिशें पड़ रही है, स्कोर पूछ रहा है यार ये।
हो। कितने अच्छे लग रहे हो ब्लू नाइटी में। हाँ, पहली बार तुमने नाइटी पहनी है ना। वैसे बताऊं, ये ब्लू नाइटी ना तुम पे बहुत सूट कर रही है, बहुत क्यूट लग रहे हो। अनु, मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। अभी उस पागल ने मेरी इज्जत पे हमला किया, अभी जस्ट नाउ। आई लाइक इट। ओह माय गॉड। हाँ बेबी, मुझसे कहने लगा हमारी नई नई शादी हुई है, चलो सुहागरात मनाते हैं। कैन यू बिलीव दिस? भैया वो छैनू है बेचारा, छैनू है, बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। पता है क्या हुआ? सुहाग रात के वक्त उसकी दुल्हन किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई भैया। अब दरोगा जी एक बात बताओ, तिवारी भैया पे बहुत ज्यादा जुल्म ना कर दो विभूति भैया ने? तो मैं हम बताएं एक बात, जो सारो तिवारी भी कम ना है गो। दरोगा जी हम बिल्कुल मानते हैं कि तिवारी भैया जो है एक नंबर के घटिया आदमी है, लीचड़ आदमी है, लेकिन इस बार तिवारी भैया की कोई गलती ना है। ठीक है, एकदम सही कह रहे हो। विभूति भैया ने खुद ही तिवारी भैया के गुर्दन में उंगली कराई थी। हाँ भैया तिवारी, देखो यार कितनी लंबी उम्र है यार। अबे इन लौंडन से तुम्हारी ये बातें कर रही थी। अच्छा, हम जो कह रही थी कि यार अपनी तिवारी भैया कितने सहनशील आदमी हैंगे, बर्दाश्त करने की कितनी क्षमता हैगी उनकी। दरोगा कितना बड़ा गिरगिट है, देख कैसा रंग बदल रोज। तिवारी भैया आए हो तो बैठो यार, बैठो चाय पियो। बैठने नहीं आए हैं, तब फिर काहे की लाने आए हो ससुर? जाके लाने आए हैं, जाके। यार मलखान, चाय कैसी भी था यार, केक बड़ा मीठा है तो यार। हाँ, और ताजा भी तो। क्यों दरोगा जी? अरे घुइया को ताजू हतु ससुर, हमें तो खट्टू खट्टू लगो। खट्टू लग रहा है तो सारा तो चट कर गए आप। कब बकवास कर रहे हो? बकवास का कर रहे हैं दरोगा जी? एक काम आपने बिल्कुल गलत करो है। कौन सा काम कर दो गलत? बेचारे तिवारी भैया को पाल खाने भेज दो। ठीक कह रहे हो टीका। तिवारी भैया ने तुम्हारे चेहरे पे की तो मलो तो कौन से गंदे नाला की कीचड़ मल दी थी जो बेचारों को तुमने बेफालतू में पागल खाने भिजवा दियो। तू सारे तिवारी भैया को वकील हो रहा है का है? बड़ी तरफदारी कर रहा है। ससुर मोहल्ला में पागलन जैसी हरकत करेंगे तो पागल खाने जाएंगे ना, पार्लियामेंट भिजवा देगा सारों को। बढ़िया खा रहा है। भाभी जी राम राम। भाभी जी नमस्ते। भाभी अंगूरी नमस्ते। नमस्ते क्या गुइया के खेत में? अभी आप एक बार फोन करने से पहले हमरे बारे में सोच ना ही सकते थे कि क्या होगा, हम कैसे जिएंगे लड्डू के भैया के बिना? कल को अगर आप पागल खाने चले गए तो क्या होगा आपकी प्रेग्नेंट बीबी और नौनो ठैया बच्चे का? सोचेगा? बस कीजिए, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। जाबरखोर। अरे कहाँ से हमने लड्डू के भैया को पागल खाने भेज दिए? जो का बोल के चली गई बीच मोहल्ला में आप निछावरखोर। तनु दरोगा किन्ने बनाया पूतनी के, तनु दरोगा किन्ने बनाया पूतनी के, अरे पूतनी के, पूतनी के। इस कमबख्त गिरधारी की वजह से हमें भी पागल खाने में आना पड़ा। हमारा तो जो हाल है सो है, अंगूरी का पता नहीं क्या हाल होगा। भाभी जी का भी वही हाल होगा जो अनु का हाल है। अरे भाभी तो पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपने आप को संभाल लेगी, लेकिन हमारी अंगूरी तो बेचारी सीधी सादी बॉर्डर है, उसका तो रो रो के बुरा हाल हो गया होगा। बबूती जी काश कि मैं भाभी जी के पास होता। आपकी भाभी जी अनु के पास होता, अनु से कहता जाओ भाभी जी को संभाल लो। ये गिरधारी की आत्मा अगर हमें कहीं मिल जाए ना, हम गला घोंट के मार देंगे। तिवारी जी मुझे गड़बड़ लग रहा है, मुझे भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये आत्मा की आड़ में कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है। 100%। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है तिवारी जी? समझ नहीं आ रहा तिवारी जी कौन हो सकता है। भाभी जी पता नहीं डर सा क्यों लग रहा है, आज तक मैंने कभी किसी आत्मा को अरेस्ट नहीं किया। हम भी आज तक कोई आत्मा देखे नहीं है। अरे आप लोग सब्र रखिए, सब्र। जरूरी नहीं है कि वो आत्मा हो। हाँ, आवाज हुई, चलिए चलिए।
साले तिवारी और विभूति अपने आप को बहुत होशियार समझते थे। मेरे प्यारे पागल विद्यार्थियों, क्या तुम सब मुझे देख सकते हो? गुड। मैं इधर नहीं हूं, उधर हूं। हेलो टीचर। गुड गोइंग। ओके, एक परफेक्ट पागल बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे दिमाग का बैलेंस बिगड़ा हुआ हो, यानी कि दिमाग जो है वो पूरी तरह से असंतुलित हो। ये बहुत जरूरी है। तिवारी जी 2-3 दिन यहाँ रहे ना तो सच में पागल हो जाएंगे। बाय गॉड, पागल हो जाएंगे। कचड़ो कचड़ो कचड़ो। अरे यहाँ ताला लगा है, ये लोग कहाँ चले गए भाई? अरे चाचा जी प्रणाम, कबे आए? आइयो आइयो। हम जो कह रहे, आपकी जो खचेड़ू है ना, वे तो खिचड़ गए। क्या मतलब? हाय हैंडसम, हाउ आर यू? आई एम फाइन फाइन फाइन। नमस्ते। तुम जो बताओ चाचा जी, अगर हम पागल हो जाएंगे तो हमारे ससुर नौनो ठैया बच्चा और प्रेग्नेंट बीबी, उनको पेट कौन भरेगो? आप भरेगो? बच्चों के पेट भरने की चिंता है तुझे? बीबी का पेट तो तू हमेशा ही भरा रखता है। जरूर बहू ने खचड़ू को पागल किया होगा। ये 20 करोड़ की प्रॉपर्टी अब मैं किसके नाम करूं? चाचा जी हमारे नाम कर दो। अरे ये 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये मैंने खचड़ू के नाम की थी, लेकिन अब इसका क्या फायदा? अब इसका कोई फायदा नहीं है। अरे चाचा जी, अबे चुप हवलदार। चाचा जी जे का कर रहे मत फाड़ो। कोई फायदा नहीं, कोई। हट!